जैकरी ने सारे पावरफुल किंड्रेड के साथ में छेड़ दी है जंग एक इंसानी बच्ची के लिए। क्या उस बच्ची को वो बचा पाएगा या उस बच्ची के साथ आज उसकी भी बलि चढ़ेगी। अब सब लोग अपना खाना खत्म करते हैं और फिर से वही हा हुल्ला चिल्लाहट वाला काम शुरू कर देते हैं। और तभी यह सारी चीजें देख करके बिल्कुल हैरान होता है जैकरी, क्योंकि उनकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती है। अब इसके बाद में सारा कहती है कि अब दूसरे फेज का समय हो चुका है, उसे लेकर के आया जाए। और वहाँ हमें एक बहुत छोटी 6-7 साल की लड़की जो कुछ कपड़ों में वहाँ हमें दिखाई देती है। अब सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि एक बलि आ गई है, एक बलि आ गई है, यह बहुत अच्छी बात है। जिस पर सारा कहती है कि मिस लिगंटन वैम्पायर परिवार में एक ऊंचा ओहदा डिजर्व करती हैं, इसीलिए उनके किंड्रेड के लिए इस तरीके की व्यवस्था की गई है। मुझे पता है कि इससे बहुत सारे रूल टूटने वाले हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वह उसे देख करके जैकरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि एक बलि और वो भी एक छोटी सी लड़की का, इसका क्या काम है यहाँ पर और यह किस तरीके से काम करने वाला है। तभी वह चुटकी बजाती है और हमें पलक झपकते ही दिखाया जाता है कि वहाँ एक लाइट जलती है और नीचे केवल वह लड़की और जैकरी होते हैं और बाकी सब के सब हवा में उड़ने लगते हैं। चूंकि वो काफी समय से किंड्रेड हैं, इसीलिए उनके अंदर बहुत सारी शक्तियां भी आ गई हैं और उड़ना भी उनके शक्ति में शामिल था, जिसे देख करके जैकरी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वह कांपने लगता है। तभी सारा कहती है कि इस बलि को स्वीकार करो और यह बात उसके समझ में नहीं आती। इतने में ही वह छोटी लड़की खड़ी होती है और वह बहुत ही कमजोर होती है और वह एक चाकू के सहारे से अपनी दोनों हाथ की कलाइयां काट देती है, जिसे देख करके जैकरी डर जाता है और उसके हाथों से खून निकलने लगता है। और वह उसके पास में जाती है और उसके खून को देख करके ऊपर सारे किंड्रेड के मुंह में पानी आ रहा होता है कि उन्हें भी क्या ये मौका मिलेगा। और वह लड़की जैकरी के पास में जाती है और अपना खून उसे ऑफर करती है और कहती है प्लीज इसे लेकर के मेरी जिंदगी खत्म करो। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी ऊपर से सारा चिल्लाती है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, रिचुअल को कंप्लीट करो अभी के अभी। और कुछ वैम्पायर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे पता है यह सबके साथ में होता है और वह इतना ज्यादा कमजोर है कि वह भाग भी नहीं सकता है। और बताता है कि जब एक इंसान किंड्रेड बनता है तो उसके दिमाग में उसकी इंसानियत भरी पड़ी होती है जो आसानी से नहीं निकलती है, लेकिन जैसे ही वह इस रिचुअल को कंप्लीट करता है तो वह एक असली किंड्रेड बन जाता है और हमें मदद करनी चाहिए इस नए किंड्रेड की। और तभी नीचे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रही होती है जैकरी से कि इसे पी करके उसका काम तमाम करे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि अब वह क्या करे। और तभी फिर से सारा उसे कहती है कि अगर तुमने इसको कंप्लीट नहीं किया तो हम तुम्हें अपने सर्कल में नहीं जानेंगे, तुम एक किंड्रेड नहीं रह जाओगे और यहाँ किंड्रेड समाज में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी, तुम केवल इंसान ही बने रहोगे और आगे खाने की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और कोई भी तुम्हें खा सकता है। जिससे जैकरी समझता है कि ये क्या कह रही है, मैं किंड्रेड बन गया हूँ तो इसका मतलब क्या मैं अब इंसान नहीं रहा हूँ, अब मुझे इस तरीके का खून पीना होगा। जिससे ऊपर वाले वैम्पायर कहते हैं कि हमारे इस दुनिया का फूड चेन में सिंपल सा रूल है कि जो सबसे ऊपर होगा वो नीचे वाले को खाएगा। हमसे ऊपर वैम्पायर हैं और हम इंसानों से ऊपर हैं, तो हमें इंसानों को घास की तरीके से समझना होगा और उन्हें खाना होगा। अब वह कहती है कि तुम बहुत ज्यादा मत सोचो, इसे खाओ और एक किंड्रेड बन जाओ और यह रिचुअल यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा और तुम वैम्पायर के जितना तो स्ट्रांग नहीं होगे, लेकिन इंसानों से ज्यादा मजबूत हो जाओगे और तुम केवल मजबूत वैम्पायर के ही खाना बनोगे। समझ में आया? और वह सोचता है अगर मैं यह रिचुअल कंप्लीट भी कर लेता हूँ तो मैं एक खाना ही रहूंगा, मुझसे मजबूत आदमी मेरा शिकार कर सकता है और वह आसानी से मुझे खा सकता है, तो मुझे इसे पीने की क्या जरूरत है, मुझ में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा। और तभी कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें मजबूत बनने के लिए इंसानों का खून पीना होगा, जिससे हम अपनी क्लास को बढ़ा सकते हैं और एक अच्छे क्लास की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम तुमको किसी भी क्षण हरा सकते हैं, तुम इतने ज्यादा कमजोर हो तो हमसे लड़ाई करने के बारे में सोचना भी मत। अब तुम अपना रिचुअल कंप्लीट करो और खून को पियो। वह सोचता है कि अगर मैं दया दिखाता हूँ तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और अगर मैं दया नहीं दिखाता हूँ तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। और यही सोचते हुए वह कहता है कि अगर मैं सबसे सुपीरियर बन जाता हूँ तो वैम्पायर भी मेरा कुछ नहीं कर सकते और
यही सच है और उसे समझ में आ चुका होता है कि किंड्रेड बनने की असलियत क्या होती है, किस तरीके से वो ताकतवर होते हैं। तभी वह उस लड़की को देखता है जिसकी आंखों में आंसू होता है और वह सिसक रही होती है। उसके पास में जाता है, उसकी आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है कि तुम्हारे इस आंख में आंसू शोभा नहीं देता और मैं चाहता हूँ। और इतना कहते ही उसके अंदर नई एनर्जी आती है और फिर से दूसरा वाला जैकरी अवेक हो जाता है। अब हमें बाहर पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहां एक मोटी औरत अपने बेटे के साथ में खड़ी होती है और वह उसे लॉरा से इंट्रोड्यूस करवाती है कि ये मेरा बेटा है, पुलिस कमिश्नर है। और वह उसके पास में जाता है, उसके हाथों को चूमता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और उससे डांस करने के लिए पूछता है, जिससे लॉरा तुरंत मना कर देती है कि उसे डांस नहीं करना है। वह वापस जाता है और तभी उसकी माँ कहती है कि उनको डांस नहीं पसंद है तो तुम कहीं जाकर के बैठो, थोड़ी बातचीत करो। और जिस पर वो सब एग्री हो जाते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पीछे वह औरत उन्हें देख रही होती है और सोच रही होती है कि इनके पिता का ओहदा अभी वैम्पायर परिवार में काफी मजबूत माना जा रहा है, काफी ऊंचे स्तर पर है। अगर हमारा इनके साथ में रिलेशन हो जाता है तो हमारी भी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और उसके दिमाग में लॉरा के साथ शादी की भावनाएं चल रही होती हैं। तभी वो दोनों बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो लॉरा उन्हें कहती है कि तुम्हारी माँ मुझे बार बार घूरे जा रही है, इसका क्या मतलब है। तो वह बताता है कि आपकी सुंदरता और शक्ति का यहाँ सब कायल हैं, इसी वजह से वो आपको देख रही हैं मिस लिगंटन, जिससे वह खुश हो जाती है। और कमिश्नर उसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, उसके किंड्रेड के बारे में भी बताता है, लेकिन लॉरा ध्यान नहीं देती है। तभी वह पूछता है कि आप किसके बारे में सोच रही हैं। वह बताती है कि मैं अपने किंड्रेड के बारे में सोच रही हूँ। तभी वह कहता है हाँ, सोचना भी चाहिए, वो बहुत कमजोर है, ये वो इधर उधर की बातें करता है। लेकिन वो कहती है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, उसके साथ में जो हैं उनकी फिक्र है, कहीं वो उनको बहुत ज्यादा परेशान ना कर दे। जिससे वह कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि वह इतना ताकतवर है कि उन सबको परेशान कर सकता है। तो वह कहती है कि हाँ बिल्कुल, वह बहुत ज्यादा ताकतवर है और यहाँ तक कि अगर हम सातों परिवारों का ताकत की बात करें तो वह सबसे ऊपर होगा, वास्तव में उसे किंग बनना चाहिए। यह सुनकर के वह परेशान हो जाता है और उसे अपना प्रपोजल बताता है कि अगर आप मुझसे शादी कर लेंगे तो अभी तो मैं कमिश्नर हूँ, लेकिन आने वाले ही टाइम में मैं चीफ बन सकता हूँ, जिससे आप भी राजा की पदवी तक पहुँचने के लिए आसानी से एलिजिबल रहेंगी। और इतने में ही वहाँ पर हमें भगदड़ दिखाई देती है, चेम्बर में क्या हो गया इस तरीके की आवाज सुनाई देती है। और तभी लॉरा मुस्कुराती है और कहती है कि शायद हमें भी वहाँ चल करके देखना चाहिए कि मेरा किंड्रेड किस तरीके का है और उसने कौन सा इस बारी नाटक फैलाया हुआ है। जैसे ही वहाँ पर पर्दा हटाया जाता है, सारे के सारे लोग अवाक रह जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जैकरी खड़ा होता है उस बलि के साथ में जो अभी भी जिंदा है। और सब पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर जैकरी, तुमने ये सारी चीजें क्या की, कैसे की। इतने में सारे लोग सोचते हैं कि यह तो केवल एक इंसान है, यह इस तरीके का काम कैसे कर सकता है। और वहाँ पर हमें जितने भी किंड्रेड थे सारे के सारे मरे हुए दिखाई देते हैं। और जैकरी कहता है कि ये सारे के सारे इंसानियत के दुश्मन थे और ये मरना डिजर्व करते थे। और वैसा ही हुआ, सारे के सारे मर चुके हैं जैसा कि वो डिजर्व करते हैं। और साथ ही साथ वहाँ उनके मौत का तांडव भी हमें दिखाया जाता है। लेकिन ये सारी की सारी चीजें अभी जैकरी के दिमाग में नहीं होती हैं, क्योंकि वो दूसरा वाला जैकरी होता है। यह जैकरी सोचता है या फिर से मेरे साथ वही हुआ जैसा पिछली बारी हुआ था। अब वह सोचता है कि मुझे केवल याद है कि किस तरीके से मेरा तेजी से पैर मूव किया था, उसके आगे मुझे कुछ नहीं याद है। यह तो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। और फिर सोचता है कि यही सेम काम वहाँ पर हुआ था जब मैंने मछलियों को निकाला था। और तभी उसे याद आता है कि उसके शरीर पर वो बाइट का निशान और ये वाला इंसिडेंट, इन सारे इंसिडेंट को वो जोड़ करके सोचने का काम करता है, लेकिन उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है। तभी वह सोचता है कि क्या मैं अभी भी एक इंसान हूँ या मैं भी उन सब की तरह जानवर बन चुका हूँ। यही सारी चीजें वो सोच रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और जैकरी को धमकाने की कोशिश करता है। तभी लॉरा कहती है कि प्लीज अपनी उम्र का ख्याल कीजिए मिस्टर हाइड। और वह कहता है कि तुम अभी भी शांत रहने की बात कर रही हो, उसने मेरे
किंड्रेड को हरा दिया है। पीछे से लोग कहते हैं कि आपकी किंड्रेड इतनी ज्यादा कमजोर है, वह एक छोटे बच्चे को नहीं हरा सकी। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है, जिससे हाइड बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और उसकी किंड्रेड यानी सारा बहुत समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह नहीं सुनता और उसे मार देता है और कहता है कि तुम केवल एक कचरा हो। अब वह यहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं था और वह उससे कहता है, अब तुम क्या करोगे लिंटन, इसने इतने सारे लोगों को मार दिया है, इसकी भरपाई करनी होगी, या तो तुम करो या तो तुम्हारे पिताजी करें। जिससे वहाँ पर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मचती है और सारे लोग खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर मिस्टर ब्रंस खुद यहाँ पर आने वाले हैं और उन्हीं के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। लोगों के किंड्रेड मर चुके होते हैं, लेकिन उन्हें खुशी है कि वो उनसे मिलने ही वाले होते हैं। लौरा भी तैयार हो जाती है और वह कहती है कि आप लोग कहते हैं तो मैं उन्हें फोन करके बुलाती हूँ। और वह फोन लगाती है और फोन जैसे ही उठता है उसका पूरा हाव भाव बदल जाता है और वह रोने लगती है, चिल्लाने लगती है कि पिताजी जल्दी आइए, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे मार देंगे, और फोन काट देते हैं। और वह जाकर के आराम से बैठ जाती है। यह देख करके सारे लोग परेशान थे कि यह इतना ज्यादा नाटकबाज कैसे हो सकती है। तभी लौरा कहती है कि जैकरी मुझे मसाज दो, और जैकरी को कुछ समझ में नहीं आता लेकिन कहता है ठीक है मैम। वह लड़की को एक कुर्सी पर बिठाता है और उसे मसाज देने लगता है और वह अजीब तरीके से आवाजें निकालती है, जिसे देख करके आसपास में खड़े लोग परेशान हो जाते हैं और बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि अब मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना है, ये कुतिया है और इस तरीके की औरत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वह कमिश्नर बताता है कि उसके पिताजी अभी भी प्योर ब्लड हैं और उसके साथ में रिश्ता रखना फक्र की बात है, तो तुम ये क्या सोचते हो। सब कहते हैं कि ये जरूर प्योर ब्लड है लेकिन एक कुतिया है, तो इससे हमें बहुत विशेष कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि चलो सब लोग मिल करके इस पर अटैक करते हैं और इसे मार देते हैं और इसके पूरे शरीर से इसका प्योर ब्लड निकाल लेते हैं। अब वहीं दूसरी तरफ जैकरी बहुत डरा हुआ है, उसका शरीर उससे छुआ नहीं जा रहा है और लौरा अजीब तरीके से आवाजें निकाल रही है और कुछ अलग तरीके का व्यवहार कर रही है, अपने शरीर को इधर उधर हिला रही है, जिससे बहुत अजीब लग रहा होता है। अब वह जैकरी से कहती है कि तुम क्या सोच रहे हो, और वहाँ पर हमें दो लौरा दिखाई देती है, एक नीचे लेटी हुई होती है और दूसरी जैकरी के पास में। यह देख करके जैकरी बहुत ही ज्यादा डर जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी वह कहती है कि डोंट वरी, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारा प्राइवेट डायमेंशन है जो एक मास्टर और कैंडिडेट के लिए खुद ब खुद बन जाता है, जिस पर हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर लोग उनको देख रहे थे कि ये कितनी बेशर्मी के साथ में यहाँ पर काम कर रही है और वह अपने शरीर के अंगों को इधर उधर टच करवा रही है। तभी जैकरी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि ये सारी चीजें मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ये अलग डायमेंशन कैसे हो सकता है, तुमने मुझे काटा है क्या, तुमने मुझसे झूठ बोला क्या, मैं इंसान नहीं हूँ, वैम्पायर बन गया हूँ, लौरा तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। जिससे लौरा हंसती है और उसके चेहरे को अजीब तरीके से छूने की कोशिश करती है, जिससे जैकरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि क्या मैं अभी इंसान नहीं रहा। लेकिन वह उसे पकड़ती है और उसे बहुत तेजी से अपने शरीर के साथ चिपका लेती है और अपने चेहरे को उसके चेहरे के साथ में मिलाते हुए कहती है कि मेरे पिताजी बहुत जल्दी आने वाले हैं और उनकी पावर बहुत ज्यादा है और हमें कुछ पावर भी देंगे, लेकिन उन्हें तुरंत पता चल जाएगा हमारे बीच में क्या है। उनके आने से पहले हमारे पास जो समय है चलो उसमें हम ट्रेनिंग कर लेते हैं। और वह उसे नीचे लेटा देती है और वह उसके ऊपर आती है और उसका हाथ अपने पीठ पर ले जाती है और कहती है कि ट्रेनिंग शुरू करो। जैकरी बहुत ज्यादा परेशान और डर जाता है और उससे कहता है कि तुम मेरे ऊपर से हट जाओ, यहाँ इतने सारे लोग हैं, हमें देख रहे हैं, तुम पागल हो। और वहीं सारे के सारे लोग उन दोनों को देख करके बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। और तब फिर हमें लौरा दिखती है जो हवस और लालच भरी नजरों से उसे देख रही होती है और उसके मुंह से पानी आ रहा होता है। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है।